हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। अपने आज फर्स्ट फ्लाइट की बुक के अंदर जो पोइट्री का पोर्शन है उसमें पोइम नंबर 7 जो आपके हैं एनिमल्स, ठीक है। तो उस पोइम के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। पोइम नंबर 7 एनिमल्स जो अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर पोइम नंबर 7 में है, ठीक है। तो बात करते हैं पोइम नंबर 7 की, और 7 पोइम जो है वो अपने रहने वाली है एनिमल्स। कौन सी? एनिमल्स। हाँ जी, पोइम नंबर 7 पोइम नंबर 7 एनिमल्स। एनिमल्स एनिमल्स बोले तो जानवर। इस कविता को कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। किसने कंपोज किया है? वॉल्ट विटमैन ने। पोइम नंबर 7, और ये पोइम अपने वॉल्ट विटमैन ने कंपोज किया है। इस पोइम को वॉल्ट विटमैन, ओके। पोइम नंबर 7 वॉल्ट विटमैन की ये लिखी हुई कविता है। इस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहता है, फिर अपनी इसकी स्टांजा पढ़ेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस कविता के अंदर कवि ये बताना चाहता है, ही फील्स सो हैप्पी विद द एनिमल्स in a comparison of human beings। कवि कहता है कि मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है किसके साथ? एनिमल्स के साथ रहने में। इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमंस, यदि तुलना की जाए, किसके साथ तुलना की जाए? मनुष्य के साथ, मानव के साथ। ही फील्स, द पोइट फील्स। कौन फील्स? ही की जगह चाहिए अपने यहाँ पोइट कह सकती हैं। द पोइट फील्स सो हैप्पी विद एनिमल्स। वह जानवरों के साथ बड़ा ही खुश महसूस करता है। कंपैरिजन ऑफ ह्यूमंस, किसकी तुलना में? मनुष्य के साथ यदि इस तुलना की जाए तो वो जानवरों के साथ क्या है? ज़्यादा खुश रहता है। तो ये इस कविता के अंदर वो बताना चाहता है। अब उसने कैसे इस चीज़ को मतलब कि हर स्टांजा के अंदर डिस्क्राइब किया वो अपने देखते हैं। स्टांजा नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? स्टांजा नंबर फर्स्ट, आई थिंक आई कुड टर्न। I think I could turn. I think I could turn and live with animals. And live with the animals. I think I could turn and live with the animals. They are so placid and
दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेनर्ड। I think I could turn with and live with animals. They are so placed and self-contained. I stand and look at them long and long, long and long। देखो बेटा स्टांजा नंबर फर्स्ट, इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने। आई थिंक आई कुड टर्न, कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, कि मुझे अब टर्न कर लेना चाहिए, मुझे अब टर्न ले लेना चाहिए। किस चीज़ से टर्न ले लेना चाहिए? लिव विद एनिमल्स। अब मुझे टर्न इस चीज़ का ले लेना चाहिए कि मुझे मनुष्य की बजाय किसके साथ रहना चाहिए? जानवरों के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेस्ड, दे आर सो प्लेस्ड। सो प्लेस्ड का मतलब शांत, सो प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? शांत, कि वो कितने शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेनर्ड, सेल्फ कंटेनर्ड का मतलब होता है आत्मनिर्भर। क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भर। दे आर so placed and self-contained. I stand and look at them long and long. कवि कहते हैं कि मैं एक जगह खड़ा रहा और मैं चाहता हूँ कि मैं look at them, उनको देखता रहूँ long and long, जितना मेरे से हो सके दूर दूर तक, मतलब कि बहुत समय तक। ठीक है, तो यहाँ कवि अपना जो समय है वो किनके साथ, अपना जीवन किसके साथ? एनिमल्स के साथ बिताना चाहते हैं, एनिमल्स को देखना चाहते हैं, एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं चाहता हूँ कि मैं अब टर्न ले लूँ, मैं अब वापस मुड़ूँ अपने लाइफ में और लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूँ। दे आर सो प्लेस्ड, वो बड़े शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेनर्ड, और आत्मनिर्भर होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनको खड़े हुए, कहने का मतलब मैं एक जगह खड़कर उनको लुक देखना चाहता हूँ लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत समय तक, या कह सकती हो दूर दूर तक, जहाँ तक मेरी निगाह उन पर पहुँच सकती है, मैं उनको ही देखना चाहता हूँ बिना अके और बिना थके। तो ये फर्स्ट स्टांजा में उसने अपनी इच्छा जताई है एनिमल्स के साथ रहने की, और वो एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है अब वो आगे इसकी और अपने को विशेषता बताएगा कि वो क्यों ऐसा करना चाहता है। ठीक है, स्टांजा नंबर 2 की बात करते हैं अपने, जिसमें कवि एनिमल्स के बारे में और बताता है। दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट स्वेट and whine about their condition, and whine about their condition। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie, they do not lie awake in the dark and weep for their signs, in the dark and weep for their okay, they do not make me sick, they do not make me sick, discussing their duty to God,
discussing their duty to God. No one is dissatisfied. No one is dissatisfied. No one is demented. No one is demented with the mania of owning things. With the mania of owning things. देखो क्या कह रहे हैं वो, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. ओके, दे डू नॉट स्वेट, ना तो वो अधिक परिश्रम करते हमारी तरह कि हम सारा दिन जैसे कितना हार्डवर्क करते हैं, ऐसा नहीं है उनमें. एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, ना वो अपनी स्थिति के लिए रोते हैं. स्वेट का मतलब तो हो गया परिश्रम, और वाइन का मतलब हो गया रोना. कि ना तो वो अपनी मतलब कठिन परिश्रम करते, ना वो अपनी स्थिति के लिए रोते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, मतलब पाप या गुना. दे डू नॉट लाई कहने का मतलब वो ऐसे पड़े नहीं रहते. अवेक इन द डार्क, अंधेरे में अपने आप को हमेशा नहीं रखते, अंधेरे में पड़े नहीं रहते. कौन? जानवर. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने गुनाह के लिए रोते नहीं है कि हाय मेरे से ये पाप हो गया. जैसे ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक, ना वो मुझे इस चीज़ के लिए क्या करते हैं? सिक का मतलब वैसे तो सिक का बात करें तो बुखार होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिक का मतलब होगा कि ना, दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे इस चीज़ के लिए उबाते नहीं है. कहने का मतलब मेरे को बार बार एक चीज़ के लिए नहीं कहते. किस चीज़ के लिए? डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि हमें हमारे जो कर्तव्य है उसकी चर्चा करके. डिस्कसिंग का मतलब चर्चा करके, ड्यूटी टू गॉड भगवान के प्रति कर्तव्य को लेकर. नो वन इज डिसैटिस्फाइड, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो असंतुष्ट हो. डिसैटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट. ओके. नो वन इज डिमेंटेड, ना कोई ऐसा है जो पागल हो. नो वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स. विद द मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स. मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स का मतलब हो गया वस्तुओं के लिए या वस्तुओं के स्वामित्व के लिए. ये मेरा, ऐसे वस्तुओं के स्वामित्व के लिए उनमें कोई भी पागलपन नहीं है. ठीक है. डिमेंटेड का मतलब पागल, और मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स का वस्तुओं का पागलपन. वस्तुओं का पागलपन मतलब वस्तुओं को इकट्ठा करना या वस्तुओं का स्वामित्व होने का पागलपन. ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करनी, उसको क्या बोलते हैं? मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स, वस्तुओं के स्वामित्व का पागलपन. ओके, का पागलपन. ठीक है. वो ना तो परिश्रम करते हैं, ना वो रोते हैं अपनी स्थिति को लेकर, ना वो क्या करते हैं? अंधेरे में पड़े रहते हैं और अपने गुनाह के लिए रोते हैं. उनमें से कोई भी मेरे को इस चीज़ के लिए सिक नहीं करता, उबाता नहीं है. डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान को लेकर कर्तव्य जो बनते हैं उस चीज़ के बारे में. नो वन इज डिसैटिस्फाइड, उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं है और ना ही कोई पागल है. ठीक है. विद द मैनिया ऑफ ओवनिंग थिंग्स, वस्तुओं के पागल भी कौन सा? वस्तुओं के स्वामित्व को लेकर जो पागलपन है उसके बारे में वो डिमेंटेड मतलब पागल नहीं है. तो ये जानवरों की क्या है? खासियत है. इसलिए कवि क्या जानवरों के साथ रहना चाहता है. अब आगे देखते हैं वो और क्या कहता है. स्टैंजा नंबर 3 में देखो, नो वन नील्स टू अनदर
nor to his kind that lived thousands of years ago. Lived thousands of years ago. No one is respectable. No one is respectable or unhappy over the whole earth. They show their relation to me and I accepted them. देखो क्या कह रही है इस स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं, नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो अपने घुटने टेक देता हो। नील्स का मतलब क्या होता है, घुटने टेकना, घुटने टेकना। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो अपने घुटने टेक देता है दूसरों के सामने, और ना ही कोई ऐसा है कि वो दूसरे के प्रति दयालुता दिखाता है। काइंड का मतलब दयालु। लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो का मतलब वो ऐसे अपने अच्छे कर्म करते हुए अनेक सालों तक जीते हैं। यहाँ पे थाउजेंड ऑफ ईयर्स का मतलब बहुत सालों तक वो जीते हैं। नो वन इज रिस्पेक्टेबल, उनमें से कोई भी सम्मानीय नहीं है। कभी आपने देखा है क्या आदरणीय गायें जी, ऐसा सुनता हुए नहीं ना, उनको कोई रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। और हैप्पी ओवर द होल अर्थ, अनहैप्पी, उनमें से कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, इस पूरी धरती पे कोई भी ऐसा मतलब कि जानवर नहीं है जो अनहैप्पी हो, उदास हो। दे शो देयर रिलेशन टू मी, कहने का मतलब उन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहा, मेरे साथ दोस्ती करना चाहिए या मेरे साथ मेरे पास आना चाहा। रिलेशन का मतलब संबंध बनाना। आई एक्सेप्टेड दैम, मेरे साथ उन्होंने संबंध बनाने के लिए मतलब कि रिलेशन बनाना चाहा, और कवि कहता कि मैंने उनके रिलेशन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे मंजूर है। ओके, समझ आ गई बेटा, ये कोई इसमें इतनी हार्ड वर्क वो बात नहीं थी। अब अपने करते हैं अगली स्टैंजा को, नेक्स्ट स्टैंजा करते हैं हम अपने इसकी। दे ब्रिंग मी tokens of myself they evince them plainly in their possessions, them plainly in their possessions, आगे दो लाइनों की एक स्टैंजा और है, वो भी अपनी यहीं करवा देता हूँ मैं। आई वंडर where they get those tokens, where they get those
tokens did I pass that way huge times ago and negligently drop them. देखो कवि आगे जानवरों के बारे में क्या बता रहा है। दे ब्रिंग मी टू टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। जानवर हैं, ब्रिंग मतलब लाते हैं, मेरे लिए टोकन मतलब उपहार। उपहार का मतलब ये नहीं है कि कवि के लिए वो फूलों का गुलदस्ता लेके आते हैं। उपहार का मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए कोई घड़ी पेन पेंसिल लेके आते हैं। टोकन्स का मतलब कि जानवरों से कवि कहते हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। और आप अच्छी बड़ी भांति परिचित हो कि जानवरों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। दे अविंस जो वो प्रकट करते हैं, प्रकट करना या जो वो हमें देते हैं वो हमारे लिए क्या है, उपहार है। अविंस का मतलब प्रकट करना। Them plainly in their possessions, them plainly in their possessions, जो कि वो them plainly in their possession जिस पे उनका अधिकार भी है, क्योंकि उनकी चीज़ें तो उनका ही अधिकार होगा ना, लेकिन उनमें तो कोई है ही नहीं कि ये मेरी है और ये तेरी है, ठीक है। ये तो हम ह्यूमंस के अंदर होता है। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, जो सीधे तौर पर प्लेनली सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि उनका अधिकार है। आई वंडर, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है या मैं बड़ा हैरान हूँ। वंडर का मतलब हैरान। वेयर दे गेट दोज टोकन्स, जो उपहार मेरे को जानवरों से मिले वो कहाँ है, ठीक है। कहने का मतलब अब जानवर दिनों दिन कम है और उपहारों की संख्या भी कम है, ठीक है। कहने का मतलब उनसे अपने को चीज़ें भी कम मिल रही हैं, लेकिन कवि कहता है कि जितनी भी मिली उनको तो मैं भूल ही गया, ठीक है। डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। कवि कहता है कि जानवरों ने तो मुझे इतने टोकन्स उपहार दिए हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि शायद मैंने नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाही से जानवरों से जितनी भी मेरे को चीज़ें प्राप्त हुई हैं मैंने उनको सारी को छोड़ दिया। कहने का मतलब भुला दिया। तो ये इस कविता के अंदर जो कवि है उसने कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स के जानवरों को बेटर बताया है। और जानवरों को बेटर उसने क्यों बताया है? उसने जानवरों को बेटर इसलिए बताया है क्योंकि फर्स्ट टाइम में अपने पढ़ा था भी हार्ड वर्किंग होते हैं जो मनुष्य, लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने ये बात की मनुष्यों में तो वस्तुओं के स्वामित्व को लेकर मेंटेड है, मैनी ऑफ अर्निंग थिंग्स है, जानवरों में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने ये बताया था कि जो मनुष्य है वो तो अपने पाप के लिए रोते ही रहते हैं, जानवर नहीं रोता। मनुष्य अनहैप्पी भी हो जाता है, लेकिन जानवर इस धरती पे कोई भी अनहैप्पी नहीं है। मनुष्य डिसैटिस्फाइड हो जाता है कभी, ठीक है, डिसैटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन जानवर कभी भी डिसैटिस्फाइड नहीं, वो तो बेचारे हमेशा सेटिस्फाइड ही होते हैं हर चीज़ से। उसके बाद जानवरों को कोई भी इस चीज़ का नहीं होता अधिकार को लेकर कि ये चीज़ मेरी है। जानवर तो कभी कहता है कि मुझे बहुत टोकन्स देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन मैं ही अपनी लापरवाही से उन उपहारों को क्या कर देता हूँ, गिरा देता हूँ। तो इस प्रकार वॉल्ट व्हिटमैन ने जानवरों को हर एंगल से, हर टाइप से, मनुष्य से बेहतर बताया है। और इसलिए द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन हु कंपोज दिस पोएम एंड एनिमल्स, ही कंपेयर्स द एनिमल्स इज मच better than to human beings, so he wants to live with the animals. According to him, animals are much better than
human being, so he want to live with animals. According to the poet Walt Whitman, he gets a lot of things to animals, and these things he compared to the word tokens. But the poet says in last stanzas of the last sentence, I passed that way used times ago, negligently dropped them, कि शायद मैंने लापरवाही से वो टोकन को कहीं गिरा दिया। तो इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है, वी शुड बी काइंडफुल और जनरेट टूवर्ड्स द एनिमल्स, हमें जानवरों की ओर दयालुता और उदार रहना चाहिए। दे आर टू इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे आर सो वैल्यूएबल, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ओके, और हमें वो नेग्लिजेंटली लापरवाही नहीं करनी है जो उनसे टोकन मिलते हैं, वो उनकी ज़रूरत है हमें, और ज़रूरत तो वो तभी पूरी होगी यदि हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे और जानवरों को अच्छी तरीके से पालेंगे पोसेंगे तो, क्योंकि जानवर जो हमें देंगे वो निस्वार्थ भावना से देंगे। On one hand, man's all task is full of the selfish motives, but in the case of animals, they don't do it. वो ऐसा नहीं करते जैसा कि मनुष्य करते हैं, क्योंकि मनुष्य all task is included in सेल्फिश मोटिव्स। मनुष्य के लगभग टास्क होते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है? स्वार्थ इंक्लूड होता है। लेकिन जानवर जो होते हैं सेल्फ कंटेंटेड होते हैं, और ना वो इस चीज़ की चर्चा करते हैं जैसे इंसान स्वार्थी होके भी अपने सारा दिन क्या करते हैं, परमात्मा को भगवान को लेकर बातें करते हैं। लेकिन जानवर ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो स्वार्थी नहीं होते। तो परमात्मा भगवान का नाम लेना अच्छा है, लेकिन भगवान का नाम लेकर भी भगवान के दिए हुए कार्यों को ना करना ये बहुत उससे भी ज़्यादा ये बुरा है। ठीक है, लेकिन जानवर ऐसा तो नहीं करते। ठीक है, भक्ति पाठ तो नहीं करते, लेकिन भक्ति पाठ में जो सिखाया जाता है वो जानवर जरूर करते हैं। इसलिए इस कविता के अंदर जानवरों को मनुष्य से बेहतर बताया गया है। तो ये था इस पोएम के बारे में। ठीक है, एनिमल्स पोएम के बारे में, और इस प्रकार से अपने ये कविता को, इस पोएम को कंप्लीट किया है। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहाँ पे एंडिंग होती है इस वीडियो की, इस पोएम की। और अपने नेक्स्ट पोएम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक नई पोएम के साथ बात करेंगे, एक नई पोएम के साथ अपने डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।